के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी को प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको वो सेक्टर को फॉलो करने वाले ईटीएफ में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो गोल्ड खरीदने के लिए आपको 95,000 लग रहे हैं, वो यहाँ पे हम लोग 60, 70, 80, 90, तो ये रेंज में हम लोग उसके ईटीएफ यानी कि उसके जो फंड है, ये फंड को हम लोग बाय कर सकते हैं। तो जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा फंड भी बढ़ जाएगा। और अगर आप आज इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हैं, तो आप स्टॉक में भी बाय कर सकते हैं, आप लमसम एसआईपी भी कर सकते हैं, ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। यस, अलग अलग इन्वेस्टमेंट हम लोग शेयर मार्केट में कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग स्टॉक ही खरीद के बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके हैं कि जिसमें आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यस, सिर्फ ट्रेडिंग करके हम लोग यहाँ पे काम नहीं करना है, हम लोगों को अलग अलग तरीके से काम करना है। मार्केट अलग सोर्सेस है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। यस, जैसे हम लोग उनका अलग अलग सोर्स देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग सोर्स बनाते हैं, अलग अलग बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, वैसे ही मार्केट में हम लोग अलग अलग सेगमेंट में काम कर सकते हैं। यस, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कब हम लोगों को कौन सी सेगमेंट पे एंट्री लेना है। तो आज मार्केट में वोलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर बाइंग हो रहा है तो बाय हो रहा है तो अब ट्रेंड मार्केट में दिखाई देगा, सेलिंग हो रहा है, प्रॉफिट बुक हो रहा है, तो मार्केट में हम लोगों को बियरिश दिखाई देगा। कल का मार्केट आपने देखा ही होगा कि कल का मार्केट कंप्लीटली फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट मार्केट में मूवमेंट हुआ। जो मॉर्निंग में ओपन प्राइस था, उसी के आसपास मार्केट क्लोज हो चुका था। यस, तो कल के दिन तो मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है। आज के दिन अगर हम लोग बाकी का इंडाइसेस देखेंगे, यस, बाकी के इंडाइसेस देखिए माइनस में 0.20, 0.53, 1.19 दिख रहा है सबको। इंडाइसेस निफ्टी बैंक 0.44, 0.44, मतलब अगर हम लोग इंडाइसेस देखेंगे तो इंडाइसेस में बियरिश ट्रेंड है, इवन कुछ इंडाइसेस बुलिश भी है। पर अगर आप देख रहे हैं कि कितना बुलिश है, कितना बियरिश है, तो इसमें इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। हार्डली 4 रुपए का, अगर 5,000 में 5,900, अगर हम लोग राउंड फिगर कंसीडर करेंगे तो चलिए 6,000, 6,000 में अगर 4 रुपए का ही मूवमेंट हो रहा है, तो इमेजिन कर सकते हैं आप, हार्डली हम लोग ना के बराबर मूवमेंट हो रहा है। दिख रहा है यहाँ पे सबको 0.51। निफ्टी 50, निफ्टी 50 में सिर्फ 32 रुपीज यानी कि 0.13 रुपीज का डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आज क्या है, मार्केट में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो इंट्राडे में अगर हम लोगों को काम करना है, तो इंट्राडे में काम करने के लिए हम लोगों को मार्केट में वोलेटिलिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बायर्स करके काम कर रहे हैं, तो स्टॉक खरीदने के बाद जितना प्राइस बढ़ेगा, उतना बड़े प्राइस में हम लोग सेल करेंगे। ज्यादा प्राइस में सेल करेंगे, जितने ज्यादा प्राइस में सेल करेंगे, उतना ही प्रॉफिट होगा। अगर डाउन ट्रेंड रहा, तो जित का प्रॉफिट होगा। यस, क्लियर हो रहा है? तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, मार्केट में अप ट्रेंड में भी काम किया जाता है और डाउन ट्रेंड में भी काम किया जाता है। क्लियर हो रहा है? अभी कौन से स्टॉक में वोलेटिलिटी है, तो इसके लिए आप गेनर स्टॉक लूजर्स का डेटा देख सकते हैं। और अभी जो एनएससी का साइट है, एनएससी का साइट अपडेट हो चुका है। पहले हम लोग इंडाइसिस के नीचे यहाँ पे टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स देखते थे, पर अभी वो डेटा यहाँ से निकाल चुके हैं वो लोग। यहाँ पे हम लोगों को ओवरऑल मार्केट का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट यहाँ पे बताया जाता है। यस, गेनर्स लूजर्स, यानी कि जो निफ्टी में
जितनी भी कंपनी इंक्लूड है उसमें से यहाँ पे हम लोगों को डेटा बताया जाता है। सबके लिए स्क्रीन विजिबल है? सबके लिए स्क्रीन विजिबल है? ओके। यहाँ पे कौन सिर्फ एस्पायरेंट के स्टूडेंट है? वो मी ऐसे टाइप कीजिए। कितने एस्पायरेंट के स्टूडेंट है? चलिए रिप्लाई कीजिए। रमेश सर, ओके। और यस, चलिए रिप्लाई कीजिए। एस्पायरेंट के स्टूडेंट कि जिन्होंने सिर्फ एस्पायरेंट का कोर्स किया है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? ओके। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं बुधवार का सेशन? आज फर्स्ट टाइम बुधवार का सेशन ज्वाइन कर रहे हैं? अभिषेक सर, मोहम्मद सर, रुपेश सर। आप सारे लेवल 1 लेवल 2 के स्टूडेंट हैं। ओके। यस। देखिए, आज अगर हम लोग देखेंगे, बुधवार का दिन है। जो स्टूडेंट लेवल 1 और लेवल 2 के स्टूडेंट है, उनके लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ऐसे 4 दिन सेशन होते हैं हमारे 9 से 10 तक। डेरिवेटिव के सेशन होते हैं और 10 से 11 हमारा इक्विटी का सेशन होता है, लाइव सेशन, जहां पे हम लोग लाइव वर्क करते हैं। यस। आज का जो बुधवार का सेशन है, ये बुधवार का हमारा डीमैट प्रोसेस का स्पेशल सेशन है, जहां पे हम लोग सिर्फ डीमैट अकाउंट कैसे यूज किया जाता है ये हम लोग सीखते हैं। जो सारे स्टूडेंट, जितने भी हमारे स्टूडेंट है, एस्पायरेंट लेवल 1 लेवल 2, उनके लिए स्पेशल सेशन होता है। क्लियर हो रहा है? अभी आज अक्षय तृतीया है, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आज हम लोग ईटीएफ का स्पेशल सेशन लेंगे। इंट्राडे है, इंट्राडे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अगर आप लेवल 1 लेवल 2 के स्टूडेंट हो और अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो कल परसों ऑलरेडी हम लोग वहां पे इंट्राडे सीखेंगे। या फिर अगर हम लोग बुधवार देखेंगे तो नेक्स्ट वेनसडे को हम लोग इंट्राडे पे वर्क करेंगे। पर आज हम लोग, एक अच्छा दिन है, बहुत सारे लोग ईटीएफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ईटीएफ के बारे में सीखेंगे। एक अच्छे दिन में एक नई शुरुआत, अच्छा इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यस। ईटीएफ का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। यस। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ। जिनको जिनको इंट्राडे में वर्क करना है, वो ग्रुप में देखिए लिंक आया होगा। हमारा जो भी बाय टू सेल, सेल टू बाय का सेशन हुआ है,
उसका लिंक आया होगा, आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में अच्छी तरह से हम लोगों ने देखा है स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है। लास्ट ही वीक का वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। अगर नहीं भी समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करेंगे। आज हम लोग स्पेशल सेशन लेंगे। यस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है? यस, इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है? लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए हम लोगों को पैसे जो है, ये पैसे यूज करने हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम लोगों को जो इसमें डेली लाइफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर तरीका होता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई लैंड खरीदता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करता है। अलग अलग तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यस, अभी जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम लोग प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग खरीद लेंगे और हमारा नेक्स्ट जनरेशन रहेगा या फिर हमारे जो बच्चे रहेंगे वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप कभी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या हम लोग ये सोचते हैं कि मैं उसको 2 साल के बाद उसको बेचूंगा? यस, कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए, इसका प्राइस इतना बढ़ जाए तो हम लोग उसको बेचेंगे, फिर दूसरा लेंगे। क्या हम लोग ऐसा थिंकिंग करते हैं? या फिर कभी आप गोल्ड खरीद रहे हैं, तो गोल्ड खरीदते वक्त क्या आप ऐसे सोचते हैं कि मैं यहाँ पे 1-2 साल उसको यूज करूंगा और उसको बेचूंगा? क्या हम लोग ऐसा थिंकिंग करते हैं? चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, क्या हम लोग जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तब क्या उसको बेचने के बारे में सोचते हैं? नहीं। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वो सिर्फ हम लोगों को खरीदना होता है। यस, वो सिर्फ हम लोगों को खरीद के हम लोग जितना भी यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं, फिर हमारे नेक्स्ट जनरेशन उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारी थिंकिंग क्या होती है, जितना ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ही हमारा बेनिफिट होगा। स्टॉक मार्केट में भी हम लोग अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी सबसे पहले देखिए, स्टॉक, हम लोग सबसे पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं? स्टॉक में, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट के जो शेयर्स है ये शेयर्स खरीद के आप आपके अकाउंट में रख सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है, वो होता है म्यूचुअल फंड। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड। अभी तो बहुत जगह पे ऐड आती है म्यूचुअल फंड की। यस, देखिए, कोई यहाँ पे ईटीएफ ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ईटीएफ का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यस, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कोई यहाँ पे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो मार्केट में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक वर्ड आपने बार बार सुना होगा, एसआईपी का। सुना है आपने एसआईपी का वर्ड? यस, एसआईपी का वर्ड आपने सुना है? अभी क्रिकेट मैच चालू हुआ है, एसआईपी का एडवर्टाइज जो है हर जगह दिखाया जाता है। सबसे इंटेलिजेंट प्लान, राइट? एसआईपी का मतलब क्या है? सबसे इंटेलिजेंट प्लान। क्लियर हो रहा है?
एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यस, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये किस में इंक्लूड होता है? म्यूचुअल फंड में इंक्लूड होता है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड ये अलग अलग वर्ड नहीं है। यस, अलग अलग वर्ड नहीं है, मीनिंग अलग अलग नहीं है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी आता है। एसआईपी का मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या है कि आप एक खुद प्लान बना रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे इतना अमाउंट हर महीने या फिर इतने पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मुझे इन्वेस्ट करना है। आप प्लान बना रहे हैं, पर किसमें इन्वेस्ट करना है ये खुद ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। यस, आप अगर हम लोग जैसे देखें मंथली ईएमआई भरते हैं, तो मंथली ईएमआई जैसे भरा जाता है, कोई भी कार लोन हो, होम लोन हो, तो हम लोग मंथली जो भी आपने लोन लिया है उसका एक मंथली ईएमआई भरा जाता है। तो वो क्या होता है, उसका डेट फिक्स होता है, अमाउंट फिक्स होता है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी ऐसा ही है कि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इतना पर्टिकुलर अमाउंट इतने ड्यूरेशन में फील करना है या फिर मुझे इन्वेस्ट करना है, तो उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये किस में भी हम लोग कर सकते हैं। आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, ईटीएफ में भी कर सकते हैं, बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं। यस, बॉन्ड्स में भी, ईटीएफ में भी आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। तो एसआईपी जो है ये सब जगह आती है, सब जगह। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, सुजाता मैम ने डिसाइड किया कि मुझे 1000 का जो अमाउंट है, ये 1000 का अमाउंट 15 तारीख को मुझे इन्वेस्ट करना है। यस, हर महीने के 15 तारीख को इन्वेस्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये प्लान बनाया है। पर अभी 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट वो स्टॉक में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, ईटीएफ में भी कर सकते हैं, या फिर अगर उनका बजट ज्यादा रहा तो वो बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? बहुत सारे लोग एसआईपी और म्यूचुअल फंड एक ही समझते हैं। ऐसा उनको लगता है कि एसआईपी ये म्यूचुअल फंड में ही आता है, ऐसा नहीं है। आप जो प्लान बनाते हैं उसको कहा जाता है एसआईपी। तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको किस में एसआईपी करनी है। यस, तो अमाउंट जो है ये हर किसी के कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग होता है। कोई 5000 का इन्वेस्टमेंट करता है। डेट कैसे डिसाइड किया जाता है? अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपका सैलरी अगर 10 तारीख को आ रहा है, तो 12 तारीख को आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो डेट है ये डेट डिसाइड करेंगे। अगर आपका बिजनेस है तो डिपेंड रहेगा कि डेट, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर अमाउंट ये वर्ड यूज किया गया है। ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं होता कि आपको इतना ही भरना है। डिपेंड रहेगा, आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 200 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। यस, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशंस के लिए काम करना ये जरूरी है। क्लियर हो रहा है सबके लिए? तो हम लोग म्यूचुअल फंड और एसआईपी का एक स्पेशल, ये अभी म्यूचुअल फंड और एसआईपी का एक स्पेशल सेशन लेंगे कि एसआईपी क्या होती है, कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसका बेनिफिट कितना होता है, किस तरह से प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप 10 साल के लिए कर रहे हैं तो कितना आपको अमाउंट मिलेगा, 15 साल आप एसआईपी कर रहे हैं तो कितना अमाउंट मिलेगा, 50 साल कर रहे हैं तो कितना अमाउंट मिलेगा। तो कैलकुलेशन के साथ हम लोग उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। यस, तो आज हम लोग स्पेशल ईटीएफ का सेशन लेंगे। ईटीएफ, क्योंकि इसमें क्या आता है, गोल्ड, सिल्वर या फिर अलग अलग इंडाइसेस,
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, नाम में ही आप यहाँ पे नाम जो है, नाम में ही उसका मीनिंग छुपा है। एक्सचेंज का मतलब क्या है? जो एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, कौन काम करते हैं? इंडाइसेस, यस, गोल्ड, सिल्वर, या फिर आप अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स के इंडाइसेस होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर्स के इंडाइसेस होते हैं, जिसको हम लोग सेफ सेक्टर माना जाते हैं। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? यस, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इंडाइसेस नहीं खरीद सकते। क्या आपने देखा है कि मैंने निफ्टी के 2 क्वांटिटी खरीदी? आपने ऐसे सुना है या फिर कहीं देखा है? यस, कि मैंने बैंक निफ्टी के 2 क्वांटिटी खरीद ली। बैंक निफ्टी का एक शेयर, एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है? ऑलमोस्ट 50,000 के ऊपर है। तो क्या आपने ऐसा सुना है? मैंने निफ्टी की 2 क्वांटिटी खरीद ली, 5 क्वांटिटी खरीद ली। सुना है कभी आपने? मैंने इंडाइसेस बाय किया है, मैंने आईटी सेक्टर का पूरा इंडाइसेस बाय किया है। नहीं, हम लोग जो भी इंडाइसेस है, ये इंडाइसेस को बाय नहीं कर सकते, पर उसको फॉलो करने वाले फंड को हम लोग बाय कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी को खरीदना चाहते हैं, तो निफ्टी को फॉलो करने वाला जो फंड है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निफ्टी 20, जिसको कहा जाता है निफ्टी 20। सुना है आपने 20 ये नाम मार्केट में? निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20, गोल्ड 20। यस, जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो क्या खरीदेंगे? गोल्ड 20, जो सिर्फ गोल्ड को फॉलो करेगा, पूरे मार्केट को फॉलो नहीं करेगा। अगर आपने, यस, सिर्फ गोल्ड बीज को खरीदा है, तो गोल्ड बीज ये फंड क्या करेगा? सिर्फ गोल्ड को फॉलो करेगा। गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आपके फंड का प्राइस बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस घटेगा तो आपके फंड का प्राइस घटेगा। अगर आप कोई अलग से सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने आईटी आईटी के इंडाइसेस को खरीदना है, तो आप क्या खरीदेंगे? आईटी बीज। यस, तो आईटी बीज ये सिर्फ आईटी सेक्टर को ही फॉलो करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि बैंकिंग सेक्टर में क्या है, आज मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, वो ये नहीं देखेगा। वो सिर्फ आईटी सेक्टर, यानी कि जो आईटी सेक्टर्स, आईटी के जो इंडाइसेस, आईटी का जो ग्रुप है, उसमें जो भी कंपनी है उसको ही वो फॉलो करेगा। क्लियर हो रहा है ईटीएफ का मतलब क्या है? यस, चलिए ईटीएफ का मतलब क्या है सबको क्लियर हो रहा है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा नया टॉपिक है और ये सारे नाम आपने पहली बार सुने होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फॉलो किया जाता है। कितने रुपए का ये फंड होता है, कौन से फंड होते हैं, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। स्क्रीनशॉट लिया तो डन ऐसे टाइप कीजिए। ओके, चलिए स्क्रीन सबके लिए विजिबल है। सबसे पहले हम लोग फंड देखते हैं कि किस तरह से इंडाइसेस को फॉलो किया जाता है। ग्रेट,
मोबाइल में भी देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल स्टॉक खरीदते हैं वैसे ही क्वांटिटी में हम लोग ये ईटीएफ के जो फंड्स है ये फंड खरीद सकते हैं। ये सिर्फ ये फंड जो है ये फंड अलग होते हैं। एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड अलग होता है, बॉन्ड्स ये सेक्टर सेगमेंट अलग होता है और स्टॉक ये सेगमेंट अलग होता है। 2000 का प्रॉफिट बुक किया। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। यस, मेरी आवाज सबके लिए क्लियर है? प्रॉफिट मार्ट में ये बताइए मैम। प्रॉफिट मार्ट में देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग फंड को देखते हैं। यस, फिर बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है ये हम लोग देखेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन सखाराम सर। यस, चार्ट ओपन हो रहा है तब तक हम लोग सकाराम सर से उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, वो किस तरह से मार्केट में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि डेली और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो। बोलिए सर, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी भी या फिर डर लग रहा है मार्केट में काम करने के लिए, किस तरह से काम कर रहे हैं? हेलो। बोलिए सर। मैडम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अभी आ रहा है आवाज? हाँ यस मैम। आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप सर डेली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कैसे लगता है मार्केट में प्रॉफिट है लॉस है, आपको क्या लगता है? अभी भी लोग डर रहे हैं मतलब
कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, उनके लिए आपका क्या कहना है? डर तो सबको ही लगता है, मैं भी पहले ऐसे ही डरता था। लेकिन ये सिस्टम के सामने अगर बैठना है तो वो डर भी खत्म करना पड़ेगा। माइंड में जो भी घर का कुछ, बाहर का कुछ भी परेशानी रहेगा, वो सब बाहर छोड़ देना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट में रहना है ना, तो जितना भी पैसा लगाए, मतलब अपने को अपने खुद के ऊपर पहला भरोसा डिपेंड करना होगा। अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा तो जो भी जितना भी पैसा लेके आएंगे मार्केट में सब चला जाएगा। मैंने भी बहुत बहुत कोशिश किया ऐसे, डर भी लगता था। पैसा 200 रुपया भी गया ना तो भी मैं डरता था पहले। लेकिन अभी पूरा कोशिश के साथ मतलब पूरा भरोसे के साथ ये काम करता हूँ मैं। अभी पहले मैं मेरे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर था, इसके लिए मैं 2-3 महीना बंद किया था ये। फिर बाद में मतलब प्रॉब्लम था कुछ घर का, इसके लिए बंद किया था। लेकिन अभी फिर चालू किया है, जब से चालू किया है, आपको तो हर दिन बताता हूँ मैं, 500 लिया, 1000 लिया, 200 लिया, 500 जो भी रहता है, मार्केट जो भी देता है वो लेके घर चला जाता हूँ। ज़्यादा ज़्यादा 3 ट्रेड में करता हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं करता। प्रॉफिट हो या लॉस हो। ओके। ओके। क्या लगता है मार्केट में प्रॉफिट है या नहीं है, लॉस है ज़्यादा? नहीं, नहीं, अभी तक तो मैंने प्रॉफिट ही ले लिया। जैसे मतलब ये कर रहा हूँ मैं, खुद के ऊपर भरोसा रख के काम किया ना, वैसे तो अभी तक पूरा प्रॉफिट में ही है। पहले शुरू-शुरू में हुआ था लॉस, लेकिन वो सब माइंड में रखा तो फिर मैं सोचा माइंड में रख के काम किया तो फिर वो जो है अभी वो भी चला जाएगा। इसके लिए वो माइंड में वही रखने का बस, मुझे मार्केट में बिज़नेस समझ के काम करना है। वो टाइम पास करने के लिए आते हैं ना, उसका सब टाइम पास हमेशा के लिए पास ही हो जाते हैं। मतलब ये समझ के अपना खुद का बिज़नेस समझ के काम करने का। ग्रेट, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस यहाँ तो पे एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस तो बहुत करना पड़ता है। मैं तो रात में 1:30 बजे, 2 बजे कभी भी प्रैक्टिस करता हूँ। जब भी मेरे को नींद खुले, चाहे मैं नाइट में नाइट ड्यूटी करता हूँ, अभी नाइट ड्यूटी करके आता हूँ, सुबह 7 बजे आया, अभी 9 बजे सिस्टम पे 8 बजे से बैठा है, साढ़े 8 बजे से। कभी-कभी 8 बजे से भी बैठ जाता हूँ। 12 बजे तक सिस्टम से हिलता ही नहीं। 2 ट्रेड 2 भी ट्रेड प्रॉफिट में ले लिया ना, मतलब एक एक ट्रेड लूँ, 2 ट्रेड लूँ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर आपने को खुद के ऊपर भरोसा है कि मैं सिस्टम पे पूरा 8 8 घंटा बैठेगा या 4 घंटा बैठेगा, लेकिन आपने को 2 ही ट्रेड करना है। ये भी आपने को कंट्रोल रहना चाहिए। इमोशंस, मार्केट में यस, इमोशंस बहुत काम दैट्स इट। आते हैं। यस। ओके मैम। कांग्रेचुलेशंस आपका, डेली आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, यस, सॉरी। ऐसे ही वर्क कीजिए, ऐसे ही कंटिन्यू काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए ओके, ड्यूरेशंस में। ओके मैम। यस, रमेश सर ऑप्शंस में वो करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोग देखेंगे। तो एक साइड में हम लोगों ने क्या यहाँ पे लगा है निफ्टी 50 का चार्ट। अभी दूसरी साइड हम लोग निफ्टी 50 को फॉलो करने वाले इंडाइसेस को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। यस, या फिर फंड को हम लोग कह सकते हैं। तो निफ्टी 20, नाम क्या रहेगा फंड का? निफ्टी 20। स्क्रीन सबके लिए विजिबल है? यस, आप देख सकते हैं 20 के नाम से अलग-अलग फंड्स है। फॉर एग्जाम्पल, जो बैंक निफ्टी को फॉलो करता है वो फंड कौन सा है? निप्पॉन इंडिया निफ्टी बैंक 20। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अलग-अलग सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हैं, पीएसयू बैंक है, यहाँ पे भी अलग दूसरा बैंक है, सॉरी एक एनएससी और बीएससी, दोनों भी स्टॉक एक्सचेंज में दो यहाँ पे हम लोगों को
जैसे हम लोग स्टॉक को खरीदते वक्त एनएससी से बीएसई से खरीदते हैं, वैसे ही सेम प्रोसीजर रहेगा। आप एनएससी का भी देख सकते हैं और बीएसई का भी देख सकते हैं। यस, निफ्टी 50 20। अगर हम लोग आईटी देखेंगे, आईटी 20, यस, तो 20 ये फिक्स रहता है। आप अलग-अलग यहाँ पे सेक्टर वाइज या फिर अलग-अलग नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देखिए गोल्ड 20, जो सिर्फ गोल्ड को फॉलो करता है। आईटी का नाम अलग रहेगा। 1 मिनट। यस, हम लोग एप्लीकेशन में देखेंगे। क्लियर हो रहा है? तो जो पर्टिकुलर सेक्टर को, पर्टिकुलर इंडाइसेस को जो फॉलो करता है, उसको हम लोग ईटीएफ कहते हैं। अभी हम लोगों ने एक साइड में निफ्टी 50 का जो चार्ट है ये ओपन किया है। दूसरी साइड में हम लोग निफ्टी 50 20 को ओपन करेंगे। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20। तो चलिए यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और इसका चार्ट हम लोग देखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि जो हमारा फंड है, ये फंड किस तरह से बढ़ता है या फिर हमारा फंड किस तरह से कम होता है, घटता है। गोल्ड बीट एक्सचेंज जीबीटीएस, गोल्ड बीट दिख रहा है सबको? क्या दिख रहा है चार्ट? ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डाउन ट्रेंड, यस, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, थोड़ा सा अप ट्रेंड है, यहाँ पे आप अप ट्रेंड देख सकते हैं। अगर पैटर्न के साथ जाएंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रहा है निफ्टी में, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यस, अगर हम लोग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड और दो शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर। यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर। देन डाउन ट्रेंड, देखिए डाउन ट्रेंड अगेन, यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड, छोटा सा अप ट्रेंड है, देख रहे हैं, छोटा सा अप ट्रेंड, अगेन डाउन ट्रेंड, देखिए ये वाला डाउन ट्रेंड, अगेन अप ट्रेंड। यस, यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड, यहाँ गैप अप है। अगर आप देखेंगे प्रॉपर चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे गैप अप बना है, यहाँ पे बना है गैप अप। yes, then uptrend sideways, देखिए uptrend sideways, then again downtrend, again sideways, देख रहे हैं sideways, again uptrend downtrend, छोटा सा uptrend downtrend, छोटा सा again downtrend, देखिए सेम चार्ट दिखेगा आपको। तो जैसे देखिए यहाँ पे uptrend downtrend आ गया, यहाँ पे uptrend downtrend, प्रॉपर यहाँ पे downtrend, प्रॉपर downtrend, सेम दिख रहा है ऑलमोस्ट चार्ट आपको। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया। अभी अगर हम लोग मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ का निफ्टी का मूवमेंट कैसा है, साइडवेज है, दिख रहा है यहाँ पे साइडवेज, और यहाँ का ट्रेंड देखिए, यस साइडवेज है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फॉल है, ये फॉल सिर्फ निफ्टी को ही फॉलो करेगा, इसको मैटर नहीं करता कि बैंक निफ्टी में अपट्रेंड है या फिर कंप्लीट मार्केट में, शेयर मार्केट में, एनएससी में, बीएसई में अपट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ये मैटर नहीं करता। इसको मैटर क्या करता है, निफ्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ फॉलो करता है। ये हुआ है सबके लिए। तो आप अगर आपको टेस्ट करना है तो ऐसे ही आप बाकी के जो सेक्टर्स है, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को फॉलो करने वाला फंड आप यहाँ पे ओपन करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ईटीएफ का मतलब सबको क्लियर हो चुका है। यस, ईटीएफ का मतलब सबको क्लियर हो चुका है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि बाय सेल कैसे करते हैं या फिर कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम लोगों को लगता है। अभी अगर हम लोग ये देखेंगे चार्ट, तो निफ्टी को अगर आप खरीदना चाहते हैं, निफ्टी का एक क्वांटिटी है 24,352 358, पर अब हम लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि हर इंडाइसेस को खरीदे या फिर इंडाइसेस में इन्वेस्ट करें। तो अगर आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो हम लोगों को कितने पैसे लगेंगे पर क्वांटिटी, यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं 272, दिख रहा है यहाँ पे 272, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीक एक डाउन ट्रेंड देखा था। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे हम लोगों ने मस्ट बाय स्टॉक देखे थे, जो कंटिन्यू सेशन अटेंड कर रहे हो पता होगा, मस्ट बाय स्टॉक यहाँ पे आपको खरीदना ही है। अगर आप खरीदना इस तरह का डाउन ट्रेंड कभी आपको निफ्टी में दिखता है तो आप यहाँ पे ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का स्पीड देखिए, रेशियो देखिए, ड्यूरेशन देखिए, कम ड्यूरेशन में हम लोग इसमें भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यस, अभी कैसे बाइंग करना है, कैसे सेलिंग करना है, वो हम लोग यहाँ पे और प्रॉफिट मार्ट के डिमांड अकाउंट में देखते हैं। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, चेक कीजिए सबके लिए स्क्रीन विजिबल है। यस, स्क्रीन सबके लिए विजिबल है, चेक कीजिए। ओके, और सकाराम सर ने उनका मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में शेयर किया है, जिनको जिनको कोई हेल्प चाहिए, यस, वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, पर ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए क्योंकि वो यहाँ पे वर्क करते हैं, लाइव काम करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग बीज देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर बीज, गोल्ड बीज। चलिए हम लोग गोल्ड बीज देखते हैं, जिनको जिनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, यस, जिनको जिनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है वो गोल्ड बीज में कितने रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे देखिए गोल्ड बीज इक्विटी, सेम जैसे हम लोग इक्विटी में स्टॉक खरीदते हैं, हम लोग वैसे ही एनएससी से, बीएसई से ये ईटीएफ खरीद सकते हैं। तो खरीदने के लिए बाय बटन पे क्लिक कीजिए। यस, देखिए यहाँ पे बाय एंड सेल, आप उसका चार्ट देख सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट पर क्वांटिटी कितना है। यस, पर क्वांटिटी उसका कितने रुपए का है। वन डे का टाइम फ्रेम देखिए, डिपेंड है, अगर आप इसमें इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे भी कर सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिपेंड है कि आप किस तरह से कौन सी सेगमेंट में वर्क करना चाहते हैं। यस, क्या है गोल्ड का प्राइस दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। यस, क्या है डाउन ट्रेंड है क्या इसमें, चलिए अप्लाई कीजिए।
डाउन ट्रेंड है, चलिए हॉरिजॉन्टल देखते हैं। यस, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 79 रुपीज का। यस, 79 रुपीज का। सॉरी, चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, कौन सा ट्रेड कर रहा है? यहाँ पे कंटिन्यू ऑपरेट। चलिए, स्वाति मैम ने 42 को लिया था, 85% रिटर्न है गोल्ड बीज में। स्वाति मैम कब लिया था आपने? कितना ड्यूरेशन हुआ है? चलिए रिप्लाई कीजिए, सबको बताइए कितने ड्यूरेशन में 85% प्रॉफिट हुआ है आपको? 2 साल में। ग्रेट प्रॉफिट। यस, ग्रेट प्रॉफिट 2 साल में 85%। क्योंकि देखिए मार्केट में जो हम लोग इंडाइसेस देखते हैं, तो इंडाइसेस का मतलब क्या है कि ओवरऑल मार्केट, आपको पता ही है मार्केट हो या इंसान, आज नहीं तो कल ऊपर ही जाना है और उसका टारगेट ही है ऊपर जाना। यस, तो डाउन ट्रेंड होता है, ये डाउन ट्रेंड कुछ ही दिनों का होता है, पर उसका टारगेट ही होता है ऊपर जाना। तो आज तो कल हम लोगों ने यहाँ पे इंडाइसेस को अगर देखेंगे तो इंडाइसेस ये अप ट्रेंड में ही होते हैं। तो जब भी कभी डाउन ट्रेंड आता है या फिर आज का जो दिन है अच्छा दिन है, ऐसा दिन कभी आपकी लाइफ में आता है कि जिस दिन आपको लगता है कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी 85% ये कुछ कम इन्वेस्टमेंट, कम रिटर्न नहीं है 2 साल में। अगर हम लोग 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40%। यस, तो क्या बैंक हम लोगों को 40% देगा? जिनको बिल्कुल भी एनालिसिस के लिए समय नहीं है या फिर अभी तक डर लग रहा है, मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो इंडाइसेस में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडाइसेस है, इंडाइसेस तो अपट्रेंड ही जाएगा। आज अगर हम लोग निफ्टी को 23,000 के देख रहे हैं, कल जाके 2 साल के बाद वो 50,000 को भी क्रॉस करेगा, 5 साल के बाद 50,000 को भी क्रॉस करेगा। आपने कोरोना के टाइम पे यानी कि 2020 में देखा है निफ्टी को 7,000 में, 7,000 से 5 साल में वो अगर 23,000 बढ़ रहा है, तो इमेजिन कीजिए कि आगे 10 साल के बाद वो कितना बढ़ेगा या फिर कम होगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका। यस, 44 पे लिया था, 77%। चलिए समीर सर भी यहाँ पे प्रॉफिट में ही है। ग्रेट, 100 क्वांटिटी लिए थी गोल्ड बीज में। यस, ग्रेट, अच्छा प्रॉफिट है। तो जी ऐसा नहीं है आज की आज ही इन्वेस्टमेंट करना है, आपको पता ही होता है कि डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट आता है तब हम लोगों को इन्वेस्ट करना है। सरोज देवी 52 में लिया था 7 मंथ। चलिए 7 मंथ में भी कितना प्रॉफिट हुआ है? कितना परसेंटेज प्रॉफिट है मैम 7 महीने में? यस, 7 महीने पहले हमारा लास्ट सेशन था, उसके बाद अभी हो रहा है 52%। ग्रेट, साल के अंदर 52% अभी लिया है। ओके, क्लियर हो रहा है सबके लिए? ईटीएफ में किस तरह से हम लोग एंट्री ले सकते हैं? चलिए अभी बाय कैसे करना है, कितने रुपए का है अभी गोल्ड? अभी आपको डिसाइड करना है कि मुझे 95,000 भरने हैं या फिर मुझे 79,000 में एक लेनी है। यस, जैसे हम लोग पहले के जमाने में क्या था कि ऐसे कोई त्योहार आता है तो हम लोग 1-1 ग्राम ऐसे गोल्ड खरीद के इन्वेस्टमेंट करते थे। पर हमेशा ध्यान रखिए कि जो हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यस, ये गलत फहमी बहुत सारे लोगों को रहती है कि मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल, यस, अभी आप अगर 1 तोला सोना खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कितना पैसा पेड करेंगे? 95,000 रुपीज। यस, क्योंकि अभी उसका एक क्वांटिटी, 1 तोले का प्राइस ही है उसका 95,000। अभी इमेजिन कीजिए कि अगर आपको कभी इमरजेंसी पैसों की जरूरत होती है, यस यस, कभी अगर हम लोगों को इमरजेंसी पैसों की जरूरत होती है तो क्या गोल्ड को बेच के आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको रिटर्न मिलती है? चलिए रिप्लाई कीजिए, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो अमाउंट क्या आपको रिटर्न मिलती है या फिर उससे ज्यादा अमाउंट रिटर्न मिलता है? चलिए रिप्लाई कीजिए सब लोग, आपको तो पता ही होगा, हर किसी के पास गोल्ड होता है। अगर इमरजेंसी कभी आपको पैसों की जरूरत आती भी है तो क्या जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा उतना मिलता है? किसको किसको लगता है कि मुझे इतना ही पैसा मिलता है? यस, मार्केट के हिसाब से नहीं। अभी आपने 1 तोले के लिए 95,000 पेड किया है, अभी जब आप रिटर्न देने के लिए जाएंगे तो उसमें से यहाँ पे पैसे जो है ये पैसे माइनस किए जाते हैं। कौन से पैसे माइनस किए जाते हैं? चलिए रिप्लाई कीजिए, पैसे कौन से माइनस किए जाते हैं? अगर आप नया बनाते हैं तो उसमें पैसे ऐड किए जाते हैं, बनाने का जो चार्ज होता है वो वहां पे ऐड किया जाता है, राइट? अभी ना 1 तोला सोना लेना है तो आपको कंप्लीटली 95,000 नहीं लगेंगे, उसको मेकिंग चार्जेस पेड करने पड़ते हैं। पर जब आप वापस देने चाहोगे तो मेकिंग चार्जेस उसमें माइनस किया जाता है, तो जो हम लोग पैसे पेड करते हैं उससे भी कम प्राइस में वो हमको वापस देते हैं। यस, पूरा पैसा हमारा वापस नहीं मिलता, उससे कम पैसा हम लोगों को वापस मिलता है। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? हमारा पैसा बढ़े, हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। यस, जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है, बाकी के इसमें पॉसिबल नहीं है। अभी अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको कभी इमरजेंसी पैसा लग भी जाता है तो वो पैसा आप, यस, वो पैसा आप सडनली यहाँ पे ले नहीं सकते। आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए कुछ ड्यूरेशन लगेगा, फिर जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसके लिए ड्यूरेशन रहेगा, पैसा मिलने के लिए ड्यूरेशन रहेगा। और ये स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। अगर आपको पैसा लग रहा है आप शेयर सेल कीजिए, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो सेल कीजिए। यहाँ पे यस, यहाँ पे हमारा पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा है। स्टॉक में अगर बाहर को आपको डिविडेंड मिल रहा है तो बोनस मिल रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो पैसा भी बढ़ रहा है और जो भी हमारा स्टॉक का प्राइस है वो भी बढ़ रहा है और बेनिफिट भी मिल रहा है। अगर आप बैंक में एफडी भी करेंगे तो भी ये बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिलता, वहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। आपका पैसा जो रहता है मेन आपका प्रिंसिपल अमाउंट वो नहीं बढ़ेगा। यस, वहाँ पे सिर्फ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, आपका पैसा भी बढ़ रहा है। तो जो पैसों का रोलिंग है वो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही पॉसिबल है। यस, तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
क्लियर हो रहा है? सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेगमेंट में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, सही टाइम क्या है, एंट्री प्रॉपर कहाँ हो रही है, एग्जिट प्रॉपर होनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अभी लास्ट सेल टाइम पे मुझे कॉल आया था स्टूडेंट का कि मैम मेरे पास 1 लाख रुपए आए हैं, तो मुझे मुझे कौन से स्टॉक खरीदना है। अरे पैसे आने के बाद हम लोगों को स्टॉक नहीं खरीदना है, मार्केट डाउन ट्रेंड आने के बाद स्टॉक को खरीदना है। अगर आप हाईएस्ट प्राइस पे खरीदेंगे, रेजिस्टेंस पे खरीदेंगे, तो वहां पे तो ऑब्वियसली आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। यस, अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो मार्केट को तो पोजीशन में आने दीजिए, तब हम लोग एंट्री लेंगे। तो आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। एंट्री लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यस, तो एंट्री हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। तो जो भी यहाँ पे आप आईटी बेस, अलग-अलग बेस रहते हैं, अलग-अलग ईटीएफ रहते हैं, आपको लगता है, यस, आपको लगता है कि मुझे ये सेक्टर सेफ लगता है। अभी आईटी सेक्टर, कौन कौन बोलेगा आईटी सेक्टर डाउन ट्रेंड में आ जाएगा या फिर आईटी सेक्टर बंद होगा। आपको कॉन्फिडेंस है आईटी सेक्टर बढ़ेगा, तो आईटी आईटी बेस में इन्वेस्ट कीजिए। दिखा है यहाँ पे आईटी बेस। यस, आईटी बेस, आईटी का इंडाइसेस आपने देखा होगा, nseIndia.com वेबसाइट पे हम लोग इंडाइसेस का चार्ट भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे आईटी का चार्ट देखिए, आईटी बेस का। यस, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है। यस, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 38 रुपीज से स्टार्ट हुआ है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देखिए चार्ट, ट्रेंड सबको। यस, अभी आईटी सेक्टर्स, आपने देखा ही होगा कि ऑलमोस्ट लास्ट वीक मार्केट में आईटी सेक्टर्स पे डाउन ट्रेंड था। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में रिसेशन का न्यूज आया था। पता है सबको रिसेशन न्यूज आया है इम्पैक्ट यहाँ पे आईटी सेक्टर में। यस, तो चलिए यहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या एडवांटेज लेना है या नहीं लेना है। एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, सेफ सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर। तो अगर हम लोग इंडाइसेस नहीं खरीद सकते, तो वो इंडाइसेस को फॉलो करने वाले ईटीएफ में हम लोगों को खरीदना है। यस, क्लियर हो रहा है। स्टॉक को खरीदते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कैसे खरीदते। तो जैसे हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं क्वांटिटी में, वैसे ही सेम बाइंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यस, 38 टीएनसी, आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं एमआई, पर बहुत सारे लोग अभी तक यहाँ पे ईटीएफ में इंट्राडे पे वर्क नहीं करते, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है कि इसका भी चार्ट देख सकते हैं, इसमें भी बाइंग सेलिंग होता है। यस, तो यहाँ पे ये जो बाइंग सेलिंग है या फिर इंट्राडे वर्क है, ये भी जल्द चालू हो जाएगा अगर लोग अवेयर हो रहे हैं। तो सेम जैसे हम लोग इक्विटी में बाइंग सेलिंग करते हैं, वैसे ही हम लोग इसमें भी इंट्राडे में वर्क कर सकते हैं। सेम लिमिट मार्केट प्राइस, हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। डे जो भी हम लोग ऑर्डर लगा रहे हैं उसका वैलिडिटी डे है। जैसे हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं, सेम बाइंग हमारा यहाँ पे हो रहा है। यस, क्लियर हो गया। 5 क्वांटिटी, कौन सी प्राइस पे खरीदना है, लिमिट प्राइस लगाना है, मार्केट प्राइस लगाना है। बाय। क्लियर हो चुका है सबके लिए आज का सेशन। देखिए जैसे हम लोग ऑर्डर लगाते हैं, सीएनसी में ऑर्डर लगाते हैं, आईएफ में ऑर्डर लगाते हैं, सेम ऑर्डर आप इसमें भी लगा सकते हैं। यस, पेंडिंग ऑर्डर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हैं, सेम प्रोसीजर। तो इसके लिए क्या कहा गया है, आपको बाय सेल करना ये डिफिकल्ट नहीं, आप कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मार्केट में क्या होता है, एनालिसिस। एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, आपका एंट्री इंपॉर्टेंट होता है, आपका एग्जिट, कौन कौन से सेगमेंट में कब काम करना है। यस, क्लियर हो रहा है सबके लिए। ईटीएफ का सेशन सबको क्लियर हो चुका है, किस तरह से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा सबके लिए। यस, आज का होमवर्क जितने भी ईटीएफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से सेगमेंट के ईटीएफ है, उसके चार्ट कैसे है, कितने रुपए का है, तो आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं। ऑटो बीज जो ऑटो सेक्टर को फॉलो करता है, ऑटो इंडाइसेस को। यस, गोल्ड बीज, सिल्वर, फार्मा बीज, देखिए जिनको लगता है फार्मा बीज सेफ सेक्टर है, इन्वेस्ट कीजिए आप। यस, कोरोना के टाइम पे फार्मा सेक्टर की कंपनी भी चालू थी, आपने देखा ही होगा, दवाइयाँ सबको लगती है, कभी बंद नहीं होगी कंपनी। तो इन्वेस्ट कीजिए। सिल्वर, जो सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए। सिल्वर में कितना क्वांटिटी है, 93। चार्ट देखिए। यस, चार्ट देखिए यहाँ पे सिल्वर का चार्ट क्या है, सिल्वर का चार्ट देखिए। मंथ वाइज चार्ट देखते हैं या फिर वीकली चार्ट, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वर्क करना है तो वीकली चार्ट भी आप देख सकते हैं। इसमें मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं मैम मूविंग एवरेज। देखिए सर 11 बजे का सर का सेशन अटेंड कीजिए, शॉर्ट टर्म स्टॉक का गाइडेंस वहाँ पे किया जाएगा। यस, किसको किसको लग रहा है सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। आई थिंक ये सिल्वर बीच जो है फंड 2023 में स्टार्ट हुआ है। यस, कैसा है चार्ट, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, देखिए। यस, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, देखिए। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कौन से बीच में लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी के लिए यहाँ पे हम लोग फिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक बीज जो है ये बीज में
ज्यादा से ज्यादा बाई मार्केट डाउन साइड आने के बाद ही किया जाता है। यस, दोनों ट्रेंड नहीं, हम लोग कैसे ट्रेंड लिखते हैं, ऐसा ना, हायर हाई लोअर हाई। यस मंजूषा मैम, अभी तक 20 के बारे में प्राइस देखेंगे तो पैसों पैसों में यहाँ पे मूवमेंट होता है 93.27, तो पैसों पैसों में, तो वोलेटिलिटी लिक्विडिटी इतना ज्यादा नहीं होता। क्लियर हो गया आज का सेशन? यस, चलिए रिप्लाई कीजिए, आज का सेशन क्लियर हो चुका है। दो चार्ट कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखिए investing.com वेबसाइट पे जब हम लोग चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ पे अलग अलग आपको लेआउट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट देख सकते हैं। यस, डबल अगर आप दो चार्ट देखना चाहते हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टली, अगर आपको वर्टिकल देखना है तो वर्टिकल, तीन चार्ट देखने हैं तो तीन चार्ट भी आप देख सकते हैं। चार्ट स्टॉक अगर आपको कंपेयर करना है तो चार्ट स्टॉक देख सकते हैं। कुछ लोग देखिए जिसके पास सिस्टम है, बड़ा स्क्रीन है, तो वो यहाँ पे 4-5 स्टॉक एट अ टाइम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इन्वेस्टिंग देखेंगे, इन्वेस्टिंग.com वेबसाइट पे देखेंगे तो मैक्सिमम हम लोग 8 चार्ट देख सकते हैं, ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, 4 चार्ट, ठीक है। आपको चेंज जिसमें चेंज करना है उस पे क्लिक कीजिए और आप इसको चेंज कर सकते हैं। पहले सिलेक्ट करना है फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। और ट्रेडिंग व्यू में हम लोग ये लेआउट नहीं देख सकते, उसके लिए फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ एक ही स्टॉक देखना अलाउड है, एक ही लेआउट अलाउड है, पर उससे ज्यादा स्टॉक रेफर लेआउट देना पड़ेगा। रोजाना बाजार में कब बेचना बेहतर होगा? एनालिसिस पे फोकस कीजिए सर। कन्हैया सर 11 बजे का सेशन अटेंड कीजिए, वहां पे सर आपको गाइडेंस करेंगे, अदरवाइज हम लोग सेशन में देखेंगे, इक्विटी के सेशन में। आईफएल ऐप में भी है पॉपदेव सर। यस, ईटीएफ 20 के जो ऑप्शन है आईफएल में भी है। और किसी को कोई डाउट? प्रॉफिट मार्ट पर लाइव मार्केट नहीं दिखता है लैपटॉप पर, लाइव मार्केट प्रॉफिट मार्ट में चेक करते हैं मैम, एक बार चेक करते हैं। ओके, तो चलिए फिर आज का सेशन क्लियर है, तो हम लोग आज का सेशन के लिए ही स्टॉप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। और एक बार मैं क्रॉस चेक करती हूँ संचिता मैम, आपको बता दूंगी।